हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3G का पार्ट 3। ठीक है बच्चों, हमको आज पढ़ना है। चलिए देखते हैं, आज हमको पढ़ना है 13 नंबर क्वेश्चन। हमने 12 नंबर तक क्वेश्चन कल पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है आपका आज का क्वेश्चन। दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। दिया है जैकब की आयु। सबसे पहले आप जैकब की आयु मान लीजिए। ठीक है बच्चों, मान लेंगे जैकब की आयु। ठीक है, हमको नहीं पता कि जैकब की आयु कितनी है, तो हम x वर्ष मान ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, x वर्ष आप मान लेंगे। फिर आप जैकब के पुत्र की आयु मानेंगे। अब आप मान लेंगे उसके पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जो है आप y वर्ष मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपने जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु तो मान ली। फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आप लिख लीजिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। लिखेंगे जैकब की आयु। ठीक है, जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और फिर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु में भी तो बढ़ोतरी होगी, तो लिख लीजिए पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी हो जाएगी y + 5। ठीक है बच्चों, अब दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जो उसके पुत्र की आयु है, दिया गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त, इसमें 2 शर्त दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, प्रथम शर्त आप लिखेंगे 5 वर्ष बाद जो है उसकी आयु, जैसे x + 5 आप लिख लेंगे। ठीक है, किसके बराबर हो जाती है, जैकब की आयु जो है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद 3 गुनी होती है, तो ये तो 3 गुनी हो चुकी है। अब आपको 3 गुना करना किसको है, पुत्र की आयु को 3 गुना बढ़ाना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए x + 5 तो वैसे रहेगा बराबर, इस 3 का इसमें गुना कराएंगे, 3y + 3 × 5 = 15। ठीक है, अब चर को चर के पास और चर को चर के पास भेज दीजिए। x माइनस इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इतना जब कर लेंगे, अब आपको द्वितीय शर्त देखना है, इसका द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं द्वितीय शर्त। अब इसका दिया गया है द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त इसका है 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व तो हमने निकाल लिया, अब आपको निकालना है कि फिर 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु जो है 7 गुनी हो जाती है। तो लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, जब पहले की बात करेगा तो उसमें से माइनस होगा, तो लिख लीजिए जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x - 5 होगी। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, उसके पुत्र की आयु होगी y - 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
यानी कि x माइनस 5 तो आप ऐसे लिख लेंगे बराबर y माइनस 5। 7 गुनी कौन थी? पिता की आयु थी, जैकब की आयु थी। तो आप गुना किस में कराएंगे? इसमें गुना करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो 7 गुनी पहले से थी। अब आपको इसमें गुना कराना है। तो देखिए ये x माइनस 5 तो ऐसे रहेगा बराबर 7 में जब y का गुना कराएंगे, 7 का जब y में गुना कराएंगे तो 7y होगा, माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो चर है उसको चर के पास भेज दीजिए। x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, फिर ये माइनस 5 है इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप लेके सॉल्व कर लेंगे। इसमें x है और इसमें भी x है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करने पर तो देखिए समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 3y बराबर 10 है। ठीक है, और ये दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर, ठीक है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका आपस में कट जाएगा। ठीक है, और ये 7y में से 3y को जब आप माइनस करेंगे 4y होगा बराबर ये 10 जो है ये प्लस में है और 30 भी प्लस में है, दोनों मिलके 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40 हो गया ये। तो अगर हमको y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 40 बटा में 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 दहा में 40, y का मान जो है 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में रख के देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख के आप y का मान देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर, ठीक है बच्चों, तो रख लीजिए। तो x तो ऐसे रहेगा माइनस 3 वैसे रहेगा और y का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, बराबर ये 10 दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x माइनस वैसे रहेगा और ये 3 दहा में 30 हो जाएगा बराबर 10। अब इस माइनस 30 को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस 30 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। x हमने क्या माना था, जैकब की आयु माना था और y हमने उसके पुत्र की आयु माना था। तो आप लिख लेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने कितनी निकाली, 40 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब उसके पुत्र की आयु निकाल लीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकाली हमने, 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। दिया है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं ज्ञात। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, दिया गया है 10 वर्ष पूर्व। पहले तो आप पिता की आयु और पुत्र की आयु मान लेंगे। माना पिता की आयु
बराबर x वर्ष। ठीक है बच्चों, x वर्ष है। ठीक, और आपको पुत्र की आयु भी माननी है। पुत्र की आयु मान लेंगे आप y वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपने पिता और पुत्र की आयु मान ली। अब आपको क्या करना है, दे रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पहले, तो लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, जब पहले की बात होगी तो हम क्या करेंगे, x में से 10 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु निकालेंगे तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस का 10 होगा। ठीक है, अब आप पुत्र की आयु निकाल लीजिए, पुत्र की आयु। ठीक है बच्चों, पुत्र की आयु में आप y माइनस 10 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब दे रहा है प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुनी थी। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त। ठीक है बच्चों, तो प्रथम शर्त देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रथम शर्त ये कह रहा है कि जो x माइनस 10 है, ठीक है, वो कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। ठीक है, y माइनस 10। ठीक है, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी 10 वर्ष पहले, तो 4 गुना ये तो था, इसमें हम 4 का गुना कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये x माइनस का 10 वैसे रहेगा और ये आपका हो जाएगा 4y माइनस 40। ठीक है, अब आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए x माइनस 4y बराबर, जब ये माइनस 40 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 10 वर्ष बाद इसकी क्या दिया गया है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो सबसे पहले आप 10 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए निकाल लीजिए। 10 वर्ष बाद पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद के पिता की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में 10 को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, और पुत्र की आयु को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, y में 10 को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने y वर्ष माना है। अब देखिए प्रश्न का जो द्वितीय शर्त है उसको लिख लीजिए, द्वितीय शर्त। ठीक है बच्चों, द्वितीय शर्त आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो चलिए पहले आप लिख लीजिए, x प्लस 10 दिया गया है बराबर y प्लस 10 होगा। ठीक है बच्चों, दुगनी तो ये रह जाएगी, गुना हमको किस में कराना है, इसमें ही कराना है। देखिए जिसके साथ जिसकी उम्र को 2 गुनी चौगुनी बोलेगा आप उसमें गुना ना करा करके जिसकी उम्र कम है उसमें ही गुना कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 2 का y में गुना करेंगे 2y प्लस 2 दहा में 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड तो मान चुके हैं, अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, हल करने पर। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा आपका समीकरण है
x माइनस 2y बराबर 10 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको क्या करेंगे, x और x मिल रहा है, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो घटा लीजिए, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका x से x तो कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब 4y में से 2y को माइनस करेंगे तो माइनस का 2y होगा बराबर, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस उसके साथ आ जाएगा। 30 और 10 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए y का जब हम मान निकालेंगे तो -40 बटा में माइनस का 2 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस जो है कट जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना में 4, 20 बार में y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है बच्चों, अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है देख लीजिए, x माइनस 4 गुना में 20 बराबर माइनस का 30 दिया गया है। ठीक है, तो x तो वैसे रहेगा माइनस, अब 4 दूना में 8, 80 हो जाएगा बराबर का -30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका होगा x बराबर, ये माइनस का 80 जब इधर जाएगा तो ये -30 तो वैसे रहेगा, ये प्लस का 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्लस 80 में से आप माइनस को 30 को जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपका x का भी मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, ठीक है, 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 80 वर्ष जब पिता की आयु होती है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, निकालेंगे पिता की आयु 80 वर्ष होने पर। ठीक है, जब पिता की आयु 80 वर्ष होगी तो देखिए 80 में से आप 50 को माइनस कर लीजिए, कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। ठीक है, जो ये 30 बच रहा है आप पुत्र की उम्र में 30 को ऐड कर देंगे, तो आप लिखेंगे पुत्र की उम्र। ठीक है, पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी, अब 20 में जब आप 30 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। ठीक है, तो इनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 अनुपाते 50 कर देंगे। आप 0 से 0 को काट दीजिए, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8:5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नंबरिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं। पंद्रह नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष बाद सबसे पहले तो आप नूरी की उम्र निकाल लेंगे। माना नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु आप x वर्ष मान लीजिए। ठीक है बच्चों, x वर्ष माना, ठीक, फिर दिया गया है सोनू की आयु। ठीक है, अब सोनू की भी आयु निकाल लीजिए, सोनू की आयु। ठीक है बच्चों,
सोनू की आयु हम कितना मानेंगे, y वर्ष मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने नूरी की आयु भी मान ली और सोनू की आयु भी मान ली। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। जब पूर्व की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, जो इनकी उम्र है उसमें से आप 5 को माइनस कर लेंगे, जितना वर्ष पूर्व बोलेगा उतने को आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे नूरी की आयु। ठीक है बच्चों, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है सोनू की आयु, सोनू की आयु। ठीक है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार जो है इसका प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त। ठीक है बच्चों, प्रथम शर्त जो इसका दिया गया है वो ये दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है x माइनस 5 किसके बराबर है, y माइनस 5। ठीक है, इसकी 3 गुनी थी तो 3 का गुना हम इसके साथ कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये x माइनस 5 वैसे होगा और ये 3y माइनस का 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस y को इधर भेज दीजिए, x माइनस का 3y होगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -15 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 होगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड निकालेंगे। समीकरण सेकंड क्या है आपका, चलिए देख लेते हैं। फिर आपके प्रश्न का दूसरा शर्त ये है कि 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 10 वर्ष बाद देखिए क्या हो रहा है, नूरी की आयु निकालेंगे 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु। ठीक है बच्चों, नूरी की आयु जो है x प्लस 10 हो जाएगी क्योंकि हमने नूरी की आयु x मानी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमको सोनू की आयु भी निकालनी पड़ेगी। सोनू की आयु, जब सोनू की आयु जब आप निकालेंगे तो ये y प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए द्वितीय शर्त जो है आपके क्वेश्चन का, इसको देख लीजिए, द्वितीय शर्त। ठीक है बच्चों, द्वितीय शर्त इसका है, द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तो लिख लीजिए x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप 2 का गुना कराएंगे क्योंकि नूरी की आयु तो पहले से 2 गुनी है, हमको सोनू की आयु को 2 गुना बनाना है। तो x प्लस 10 बराबर ये 2y प्लस 2 का जब 10 में गुना करेंगे तो 10 दूना में 20 हो जाएगा। अभी इस 10 को आप इधर भेज दीजिए, तो x माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 20 माइनस का 10 करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर ये आपका 10 हो जाएगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, हल कर लीजिए आप। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस का 3y बराबर -10। ठीक है, और दूसरा समीकरण है आपका x माइनस का 2y बराबर माइनस नहीं है, बस आपको 10 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये इसको आप घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो घटा के देखिए, जब आप इसको आप घटाएंगे तो जो प्लस है माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आपका x से x तो कट जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस में है। तो अब ये -3y में से आप +2y को माइनस करेंगे तो -1
y होगा बराबर ये माइनस और ये माइनस मिल के जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस इनके साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आपका कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y का मान जो है ये 20 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, आप समीकरण फर्स्ट में y का मान रख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 3y, तो x माइनस 3 और y का मान 20 दिया गया है बराबर माइनस का 10 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप x बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका 20 तिया 60, ये माइनस का 10 और ये माइनस 60 जब इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 60 में से 10 को माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस, जब 3 का 20 में गुना कराएंगे तो 20 तिया 60 होगा बराबर आपका माइनस 10 होगा। अब इस 60 हो जाए, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। ठीक है बच्चों, और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो कितनी वर्ष है, y का मान हमने कितना निकाला 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले आप पिता की उम्र मानेंगे। ठीक है, माना पिता की उम्र, पिता की आयु हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, x वर्ष है। ठीक है बच्चों, अब आप पुत्र की उम्र मान लेंगे, पुत्र की आयु y वर्ष मान लीजिए। ठीक है बच्चों, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, तो चलिए निकाल लेते हैं पिता की आयु। पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व जब हम पिता की आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 होगी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और जब आप पुत्र की आयु निकालेंगे, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब इतना आपका हो जाएगा तो अब आप प्रश्न के अनुसार देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। ठीक है बच्चों, प्रथम शर्त जो है ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु की 4 गुनी थी। पिता की जो आयु है वो पुत्र की 4 गुनी थी, तो लिख लीजिए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। पिता की उम्र तो पहले से 4 गुनी थी, तो हम पुत्र में 4 का गुना करा देंगे, तो ये x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4y बराबर ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब x माइनस 4y बराबर -20 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 15 होगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप द्वितीय शर्त देखेंगे। ठीक है, दिया गया है द्वितीय शर्त जो है 15 वर्ष बाद, तो आप लिख लीजिए 15 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 15 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु निकालेंगे, पिता की आयु। ठीक है बच्चों, पिता की आयु निकालेंगे तो 15 वर्ष बाद यानी कि x प्लस का 15 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, पुत्र की आयु निकालनी है तो निकाल लीजिए पुत्र की आयु। ठीक है बच्चों, पुत्र की आयु निकालेंगे तो ये y प्लस का 15 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जो है द्वितीय शर्त क्या कह रहा है ये आप देखेंगे। द्वितीय शर्त है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है बच्चों, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो ये x प्लस का 15 तो वैसे रहेगा। ठीक है बच्चों, और ये y प्लस का 15 भी वैसे रहेगा। पिता की आयु 2 गुनी रह जाएगी तो गुना हम किस में कराएंगे, पुत्र की आयु में ही कराएंगे। चलिए देखते हैं, अब x प्लस का 15 तो वैसे रहेगा, 2 का गुना y में कराइए, 2y प्लस 2 का गुना 15 में कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इस 15 को इधर भेज दीजिए तो x माइनस का 2y होगा, ये प्लस का y 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 30 में से आप 15 को माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए x माइनस 2y बराबर ये आपका बचेगा कितना, 15। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x माइनस 2y बराबर 15 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 15 है। ठीक है, और ये x माइनस 2y बराबर 15 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, x और x आपस में कट जाएगा। 4 माइनस 4y में से प्लस का 2y जब आप माइनस करेंगे तो माइनस 2y बचेगा, बराबर माइनस और माइनस मिल के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस 15 और 15 आपका कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस का 30 होगा क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन अपना मार्क माइनस लेके आएगा। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 30 होगा बटा में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में। ठीक है बच्चों, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका y का मान हो गया। अब आप y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट में रख के देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। तो चलिए रख के देखिए, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 4, y का मान हम कितना रखेंगे, 15 बराबर माइनस का 15। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस 15 का जब हम 4 में गुना कराएंगे तो x माइनस 15 चौको 60 हो जाएगा, बराबर माइनस का 15। ठीक है बच्चों, तो देखिए x बराबर माइनस 15 तो वैसे रहेगा और ये माइनस का 60 जब इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको x का मान निकालना है तो 60 में से आप 15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 45 हो गया। x का जो वैल्यू है ये 45 हो गया। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 45 हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितनी है पिता की? 45, क्योंकि हमने 45 वर्ष x मानी थी पिता की आयु, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने? y मानी थी, तो y की वैल्यू कितनी आई है? 15, ठीक है, 15 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपको फ्री में पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। क्लास 10th का मैथ आपको पूरा फ्री में मिलेगा, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको एक छोटा सा टच करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और उस पर ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। कल हम पढ़ेंगे अब आगे का क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें कुल टोटल 23 क्वेश्चन हैं। अब हम कल 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।